क्या तुम्हें पता है, हर वो इंसान जो कभी मार्केट में उतरता है एक ऐसे सफर से गुजरता है जिसके 7 पड़ाव होते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि 90% लोग ये जानते ही नहीं कि वो अभी किस पड़ाव पर खड़े हैं। मैं भी इन्हीं 7 पड़ावों से गुजरा हूं। हर एक दर्द, हर एक भ्रम, हर एक रात जब मैं स्क्रीन देखते देखते सो नहीं पाया, वो सब मैंने खुद जिया है। आज मैं तुम्हें कोई इंडिकेटर नहीं सिखाऊंगा, कोई मैजिक स्ट्रेटजी नहीं बताऊंगा। मैं तुम्हें वो सफर दिखाऊंगा जिससे गुजरे बिना कोई इंसान कभी प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन सकता। और अगर तुमने ये वीडियो पूरा देख लिया तो शायद तुम्हें पहली बार समझ आएगा कि तुम अभी कहां फंसे हुए हो। चलो शुरू करते हैं वहीं से जहां हर ट्रेडर की कहानी शुरू होती है। पहला पड़ाव, मैं इसे कहता हूं मासूम अंधापन। याद है वो दिन जब तुमने पहली बार अकाउंट खोला था? हाथ थोड़े कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था और तुमने अपना पहला ट्रेड लिया। और अजीब बात यह है, ज्यादातर लोगों को पहला ट्रेड प्रॉफिट में ही मिलता है। क्यों? क्योंकि जब मार्केट किसी बड़े मूव में भाग रहा होता है, नए लोग वहीं कूद कर घुसते हैं और उस मूव की वजह से पैसा बन जाता है। कमेंट करके बताना, तुम्हारे पहले ट्रेड में प्रॉफिट हुआ था या लॉस? मुझे यकीन है ज्यादातर लोग बोलेंगे प्रॉफिट, लेकिन उसी पल में एक जहर तुम्हारे अंदर घुल जाता है। तुम्हें लगने लगता है, अरे ये तो बहुत आसान है, ना कोई स्टॉप लॉस, ना कोई रिस्क मैनेजमेंट, ना कोई प्लान। किसी टेलीग्राम ग्रुप से टिप ले ली, किसी यूट्यूब लाइव में बैठ गए, किसी की कॉल फॉलो कर ली, जहां से भी सिग्नल मिला वहीं कूद पड़े। रैंडम एंट्रीज, रैंडम एग्जिट्स, कोई सिस्टम नहीं। और हर प्रॉफिट के साथ कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगा। तुमने सोचा, इसके लिए तो किसी ने मुझसे डिग्री नहीं मांगी, ये तो सबसे आसान पैसा कमाने का तरीका है। लेकिन सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, मार्केट किसी को इतनी आसानी से कुछ नहीं देती। जो कुछ तुमने अभी देखा वह सिर्फ एक ट्रेलर था, असली फिल्म अभी शुरू भी नहीं हुई थी। और फिर आता है वो दिन। दूसरा पड़ाव, मैं इसे कहता हूं रियलिटी चेक। एक ट्रेड, एक फैसला और इतना बड़ा लॉस कि सिर्फ अकाउंट नहीं टूटता, कुछ अंदर भी टूट जाता है। वो कॉन्फिडेंस जो कुछ हफ्तों में बना था, कुछ मिनटों में चकनाचूर हो जाता है। मुझे आज भी वो शाम याद है। मैं स्क्रीन के सामने बैठा था, हाथ ठंडे पड़ गए थे और अकाउंट का बैलेंस लगातार गिरता जा रहा था। मैं सिर्फ सोच रहा था, ये कैसे हो सकता है? मैं तो सही कर रहा था। लेकिन मार्केट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो। मार्केट सिर्फ रिजल्ट देती है और यहीं से रास्ता 2 हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ वो लोग होते हैं जो कहते हैं ये मार्केट धोखा है, ये गेम रिग्ड है, यहाँ सिर्फ बड़े प्लेयर्स जीतते हैं, और वो हमेशा के लिए दरवाजा बंद कर देते हैं। या फिर वो वही गलतियां दोहराते रहते हैं क्योंकि उन्होंने कभी अपनी गलती स्वीकार ही नहीं की। और दूसरी तरफ होते हैं वो लोग जो खुद से एक कड़वा सवाल पूछने की हिम्मत जुटाते हैं, क्या सच में गलती मार्केट की थी या गलती मेरी थी? यह सवाल पूछना आसान नहीं है। किसी ने मुझसे एक बार कहा था, अपनी गलती स्वीकार करना दुनिया का सबसे भारी काम है। लेकिन जिस दिन कोई इंसान यह सवाल खुद से पूछने की हिम्मत जुटा लेता है, उसी दिन से उसका असली सफर शुरू होता है। बाकी सब यहीं इसी दूसरे पड़ाव पर हमेशा के लिए अटके रह जाते हैं। वे सालों तक ट्रेड करते रहेंगे, पैसा गंवाते रहेंगे, लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि वो एक चीज जो उन्हें आगे ले जा सकती थी, वो है खुद को ईमानदारी से देखना। वो उन्होंने कभी नहीं किया। अब आता है तीसरा पड़ाव, जिसे मैं कहता हूं होली ग्रेल की तलाश। यहीं से शुरू होती है स्ट्रेटजी हॉपिंग। सोचो, आज तुमने प्राइस एक्शन सीखा, कल किसी ने कहा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखो, तुमने वो सीखा। परसों किसी ने बताया एक इंडिकेटर है जो 90% एक्यूरेट है, तुमने वो लगाया। फिर किसी टेलीग्राम गुरु की स्ट्रेटजी अपनाई। फिर कोई नया AI टूल आया, उस पर भरोसा किया। हर हफ्ते नया सेटअप, हर महीने नया मेंटोर, हर कोर्स में नई उम्मीद। और नतीजा क्या निकला? वही लॉस, बार बार, हर बार। और तुम खुद से पूछते रहे, इतनी चीजें ट्राई करने के बाद भी मैं क्यों नहीं जीत पा रहा? मैं तुम्हें सच बताता हूं, प्रॉब्लम कभी स्ट्रेटजी में नहीं थी, प्रॉब्लम थी एग्जीक्यूशन में। क्योंकि जब तुम हर हफ्ते कुछ नया आजमाते हो तो किसी एक चीज में तुम्हारी महारत आ ही नहीं सकती। सोचो, अगर कोई इंसान हर महीने अलग खेल सीखने लगे तो वह किसी भी खेल में चैंपियन कभी नहीं बन सकता। यही हाल ट्रेडिंग का भी है। यह पड़ाव सबसे थकाने वाला होता है, क्योंकि यहां तुम्हें लगता है तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत कुछ सीख रहे हो, लेकिन असल में तुम एक ही जगह गोल गोल घूम रहे होते हो। चौथा पड़ाव, यह सबसे बड़ा मोड़ है और यह सबसे खतरनाक भी है। यही वो पल आता है जब अचानक
किसी एक रात कुछ अंदर टूटता है और एक सच्चाई सामने आती है। मुझे स्ट्रेटजी नहीं बदलनी, मुझे खुद को बदलना है। मुझे याद है मैं एक रात बैठा सोच रहा था। चार्ट पढ़ना मुझे आता है, एंट्री एग्जिट का लॉजिक भी समझ में आता है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है यह भी पता है। फिर भी हर ट्रेड में मैं गलत फैसला क्यों ले लेता हूं? और उस रात मुझे जवाब मिला, गलती चार्ट की नहीं थी, गलती उन भावनाओं की थी जो हर ट्रेड से पहले अंदर उठती थीं। डर, लालच, FOMO और रिवेंज ट्रेडिंग, यही 4 दुश्मन हैं जो किसी भी बेहतरीन स्ट्रेटजी को भी बेकार कर देते हैं। जब प्रॉफिट होता है, लालच कहता है थोड़ा और होल्ड कर। जब लॉस होता है, डर कहता है अभी निकल जा, कहीं और बड़ा लॉस ना हो जाए। और जब लगातार लॉस होता है, रिवेंज कहता है अब मार्केट से अपना पैसा वापस लेकर रहूंगा। और ये आवाज सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि ये आवाज लॉजिक की भाषा में नहीं बोलती, ये इमोशन की भाषा में बोलती है। जिस दिन ये सच समझ आ जाता है कि गलती मार्केट में नहीं, अपने इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाने में है, उसी दिन से एक नई यात्रा शुरू होती है। 5वां पड़ाव है लिखने की ताकत। यह पड़ाव सुनने में बहुत साधारण लगेगा, लेकिन विश्वास करो यह गेम चेंजर पड़ाव है। यहां इंसान इमोशन में डिसीजन लेना बंद करता है और अपने नियम कागज पर उतारना शुरू करता है। कब ट्रेड लेना है यह लिखना उतना जरूरी नहीं जितना यह लिखना कि कब ट्रेड नहीं लेना है। क्योंकि अगर तुम्हें यह नहीं पता कि कब रुकना है, तो तुम आज भी एक रैंडम ट्रेडर हो, चाहे तुम कितनी भी स्ट्रेटजीज जानते हो। फिर लिखा जाता है एक दिन में अधिकतम कितना नुकसान झेलना है, एक दिन में कितने ट्रेड लेने हैं, और सबसे जरूरी बात, अब प्रॉफिट ट्रैक करना बंद हो जाता है। अब ट्रैक होता है आज मैंने अपने बनाए हुए नियमों का कितने प्रतिशत पालन किया। यह छोटा सा शिफ्ट प्रॉफिट से रूल फॉलोइंग की तरफ, यही वह पल है जहां से एक साधारण ट्रेडर धीरे धीरे बदलना शुरू करता है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार अपनी ट्रेडिंग जर्नल में यह लिखा था, आज कोई ट्रेड नहीं लिया क्योंकि सेटअप साफ नहीं था, तब मुझे अजीब सी शांति महसूस हुई थी। पहली बार मुझे लगा मैं मार्केट को कंट्रोल नहीं कर रहा, लेकिन मैं खुद को कंट्रोल कर रहा हूं। छठा पड़ाव है कंसिस्टेंसी का, और यहां सबसे अजीब बात होती है, एक्साइटमेंट पूरी तरह गायब हो जाती है। सोचो, जब तुमने पहला प्रॉफिट कमाया था, कितने एक्साइटेड थे तुम। दिल उछल रहा था, बार बार अकाउंट बैलेंस चेक कर रहे थे, दोस्तों को बता रहे थे। लेकिन इस पड़ाव पर आकर प्रॉफिट आए या लॉस, अंदर कोई हलचल नहीं होती, क्योंकि अब तुम्हें पता है ये पूरे खेल का सिर्फ एक हिस्सा है। लॉस होगा ये एक्सेप्ट करना है, प्रॉफिट होगा यह भी एक्सेप्ट करना है। एक्साइटमेंट लाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अगर तुम एक्साइटेड हो रहे हो, इसका मतलब है तुम फिर से इमोशन में जा रहे हो, और इमोशन में जाने का मतलब है तुम वापस वही गलती दोहराने वाले हो जो तुम्हें पहले लॉस में ले गई थी। इस पड़ाव पर ट्रेडिंग बोरिंग लगने लगती है। हाँ, बोरिंग। और यह सबसे बड़ा संकेत है कि तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि हर प्रोफेशनल ट्रेडर से अगर तुम पूछोगे ट्रेडिंग कैसी लगती है, वो कहेगा बहुत बोरिंग। कोई थ्रिल नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, बस एक कांस्टेंट, शांत, अनुशासित रूटीन। और जो इंसान हर प्रॉफिट पर एक्साइटेड होता है, हर लॉस पर घबराता है, वह ट्रेडर नहीं है, वो कैसीनो प्लेयर है। और जुआ कभी लंबे समय तक प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। और आखिर में आता है 7वां पड़ाव, वो मंजिल जिसका सपना हर एक ट्रेडर देखता है। इसे कहते हैं अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। यहां डिसिप्लिन को जबरदस्ती लाना नहीं पड़ता, ये खुद ब खुद अंदर बस जाता है। रिस्क मैनेजमेंट अब कोई नियम नहीं रहता, ये एक आदत बन जाती है। पेशेंस अब कोई कोशिश नहीं रहती, ये एक स्वभाव बन जाता है। FOMO पूरी तरह खत्म हो जाता है, क्योंकि अब तुम्हें पता है मार्केट कल भी खुलेगी, मौके बार बार आएंगे। मार्केट चाहे कुछ भी करे, क्रैश हो जाए या बड़ा मूव दे दे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सिर्फ अपने सिस्टम को फॉलो करते हो, क्योंकि अब तुम्हें एक गहरी सच्चाई समझ आ चुकी होती है। मार्केट अनिश्चित है, लेकिन तुम्हारा रिस्पॉन्स तुम्हारे कंट्रोल में है। तुम मार्केट से फाइट नहीं करते, तुम मार्केट के साथ चलते हो। अब मैं चाहता हूं तुम एक पल के लिए रुको और खुद से एक सवाल पूछो, इन 7 पड़ावों में से तुम कहां खड़े हो? क्या तुम अभी भी पहले प्रॉफिट के नशे में जी रहे हो, यह सोचकर कि ट्रेडिंग बहुत आसान है? क्या तुमने अभी तक मार्केट को दोष देना बंद नहीं किया और अपनी गलती स्वीकार करने से डरते हो? क्या तुम अभी भी हर हफ्ते नई स्ट्रेटजी ढूंढ रहे हो, यह सोचकर कि अगली स्ट्रेटजी शायद जादू कर देगी? या तुमने आखिरकार वो कड़वा सच स्वीकार कर लिया है कि असली लड़ाई चार्ट से नहीं, अपने ही दिमाग से है? कमेंट करके बताना तुम कौन से पड़ाव पर फंसे हुए हो
क्योंकि जिस दिन तुम अपनी सही स्टेज पहचान लोगे, उसी दिन से तुम्हारी असली ट्रेडिंग जर्नी शुरू होगी। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं, क्योंकि शायद ये कहानी तुम्हारी भी हो सकती है। एक लड़का था, नाम मत पूछो, क्योंकि ये कहानी हजारों लड़कों की है। उसने अपनी पहली नौकरी से जो पैसा बचाया था, वो पूरा पैसा ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिया। शुरुआत बहुत शानदार रही। पहले महीने में उसने 2 गुना पैसा बना लिया। उसने सोचा, यह तो सबसे आसान काम है दुनिया में। उसने अपने दोस्तों को बताया, अपने परिवार को बताया। सबने उसे शाबाशी दी। लेकिन फिर दूसरा महीना आया और मार्केट ने अपना असली चेहरा दिखाया। एक हफ्ते में उसने वो सारा प्रॉफिट गंवा दिया जो उसने महीने भर में कमाया था, और अगले हफ्ते उसने अपनी मूल पूंजी का आधा हिस्सा भी गंवा दिया। वो रातों को सो नहीं पाता था। चार्ट्स उसकी आंखों के सामने घूमते रहते थे। हर गलत एंट्री बार बार दिमाग में आती थी। और सबसे ज्यादा दर्द किस बात का था पता है? पैसा खोने का नहीं, खुद पर से भरोसा खोने का। वो खुद से पूछता था, क्या मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं? और यहीं ज्यादातर लोग मार्केट छोड़ देते हैं। लेकिन उस लड़के ने कुछ अलग किया। एक रात सबसे बड़े लॉस के बाद उसने अपना लैपटॉप बंद कर दिया, एक कागज निकाला और लिखना शुरू किया। मैंने आज क्या गलती की? मैंने कब एंट्री ली जब सेटअप साफ नहीं था? मैंने कब लॉस को होल्ड किया, यह सोचकर कि वापस आ जाएगा? उस रात उसने पहली बार अपनी गलतियों का सामना किया, बिना खुद को दोष दिए, बस ईमानदारी से देखते हुए। और यही वो रात थी जब उसकी असली जर्नी शुरू हुई। अगले कुछ महीनों में उसने कोई नई स्ट्रेटजी नहीं सीखी, उसने कोई नया इंडिकेटर नहीं जोड़ा। उसने बस एक काम किया, अपने रूल्स लिखे और उन्हें फॉलो करने की कोशिश की। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल था। जब मार्केट एक बड़ा मूव देता था और उसका सेटअप पूरा नहीं होता था, तो अंदर से एक आवाज आती थी, ले ले एंट्री, ये मौका छूट जाएगा। लेकिन वो चुप बैठा रहता। कभी कभी मार्केट उसके बिना बहुत दूर चला जाता और वो खुद को कोसता, काश मैंने एंट्री ली होती। लेकिन धीरे धीरे उसने एक बात समझी, मिस्ड अपॉर्चुनिटी से ज्यादा नुकसान गलत एंट्री से होता है। और ये समझ, ये छोटा सा शिफ्ट उसकी पूरी ट्रेडिंग बदल गई। 6 महीने बाद वो लड़का पहले जैसा नहीं रहा। उसे प्रॉफिट पर एक्साइटमेंट नहीं होती थी, लॉस पर पैनिक नहीं होता था। वो हर सुबह चार्ट खोलता, अपने रूल्स के हिसाब से देखता। सेटअप बनता तो ट्रेड लेता, नहीं बनता तो चुपचाप बैठ जाता। लोग उसे देखकर हंसते थे, यह तो पूरे दिन कुछ करता ही नहीं। लेकिन उन्हें नहीं पता था, वो कुछ ना करना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। और 1 साल बाद जब उसने अपना अकाउंट देखा, तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसने कोई जादू नहीं किया था, उसने बस 7 पड़ावों को एक एक करके पार किया था। अब मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। मार्केट में सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि लोग सोचते हैं ट्रेडर बनने के लिए स्ट्रेटजी सीखनी पड़ती है, चार्ट पैटर्न सीखने पड़ते हैं, इंडिकेटर्स सीखने पड़ते हैं। लेकिन सच ये है, ये सब चीजें तुम पहले ही पड़ाव में सीख चुके होते हो। असली सवाल ये नहीं कि तुम कितना जानते हो, असली सवाल यह है कि तुम अपने इमोशन को कितना कंट्रोल कर पाते हो। जो इंसान अपने बिहेवियर पर काम नहीं करता, वो चाहे कितनी भी स्ट्रेटजी सीख ले, वो कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएगा। और जो इंसान अपने बिहेवियर पर, अपने रिएक्शन पर, अपने डिसिप्लिन पर काम करता है, वो धीरे धीरे, चाहे उसकी स्ट्रेटजी कितनी भी साधारण क्यों ना हो, प्रॉफिटेबल बनता ही बनता है। सोचो, तुमने कितनी बार ये सोचा है कि अगर मुझे एक परफेक्ट स्ट्रेटजी मिल जाए तो मैं जीत जाऊंगा। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, कोई परफेक्ट स्ट्रेटजी होती ही नहीं। हर स्ट्रेटजी में कुछ ट्रेड्स जीतेंगे, कुछ हारेंगे। असली फर्क तब पड़ता है जब हारने वाले ट्रेड के बाद तुम्हारा रिएक्शन क्या होता है। क्या तुम रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हो? क्या तुम पोजीशन साइज बढ़ा देते हो यह सोचकर कि जल्दी रिकवर करना है? या तुम शांत रहकर अपने अगले सेटअप का इंतजार करते हो? यही वो सवाल है जो एक बिगिनर और एक प्रोफेशनल के बीच का असली फर्क तय करता है। अब मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताता हूं। छोटा कैपिटल होना कभी समस्या नहीं होती। असली समस्या होती है छोटी सोच, जल्दबाजी और खुद पर कंट्रोल ना होना। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास बहुत बड़ा कैपिटल था, फिर भी वो कुछ ही महीनों में सब कुछ गंवा बैठे। और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने बहुत छोटे अकाउंट से शुरुआत की, लेकिन पेशेंस और डिसिप्लिन के दम पर धीरे धीरे उसे एक बड़े अकाउंट में बदल दिया। फर्क कैपिटल का नहीं, कैरेक्टर का होता है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे साइंस बताता हूं जिनसे तुम पहचान सकते हो कि तुम अभी किस पड़ाव पर हो। अगर तुम्हें हर ग्रीन कैंडल देखकर एंट्री लेने का मन करता है,
अगर तुम बिना सोचे समझे किसी की टिप फॉलो कर लेते हो, अगर तुम्हें लगता है ट्रेडिंग बहुत आसान है, तो तुम पहले पड़ाव में हो। अगर तुम्हें अभी हाल ही में एक बड़ा लॉस लगा है और तुम मार्केट को, ब्रोकर को या अपने मेंटर को दोष दे रहे हो, तो तुम दूसरे पड़ाव में फंसे हो। अगर तुम हर हफ्ते नई स्ट्रेटजी ढूंढ रहे हो, नए इंडिकेटर लगा रहे हो, नए कोर्स खरीद रहे हो, तो तुम तीसरे पड़ाव में हो। अगर तुम्हें अभी अभी ये एहसास हुआ है कि प्रॉब्लम स्ट्रेटजी में नहीं तुम्हारे अंदर है, तो बधाई हो, तुम चौथे पड़ाव पर पहुंच चुके हो। और यह सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है तुम्हारी जर्नी का। अगर तुम अपने ट्रेड्स लिख रहे हो, अपने रूल्स बना रहे हो, तो तुम पांचवें पड़ाव में हो। अगर ट्रेडिंग तुम्हें बोरिंग लगने लगी है, अगर प्रॉफिट लॉस से तुम्हारा दिल नहीं धड़कता, तो तुम छठे पड़ाव में हो। और अगर डिसिप्लिन अब तुम्हारे लिए एक कोशिश नहीं, एक आदत बन चुकी है, तो तुम सातवें और आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हो। लेकिन याद रखना, यह सफर एक सीधी लाइन में नहीं चलता। कभी कभी तुम पांचवें पड़ाव पर होते हो और एक बड़ा लॉस तुम्हें वापस दूसरे पड़ाव में धकेल देता है। यह सामान्य है, यह हर प्रोफेशनल ट्रेडर के साथ हुआ है। असली सवाल यह नहीं कि तुम कभी पीछे गिरोगे या नहीं, असली सवाल यह है कि गिरने के बाद तुम कितनी जल्दी वापस उठते हो, और क्या इस बार तुम अपनी गलती से कुछ सीखते हो या नहीं। मैं तुम्हें एक और सच बताता हूं जो शायद तुम्हें कड़वा लगे। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में इसलिए नहीं हारते क्योंकि उन्हें चार्ट पढ़ना नहीं आता। वो इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्हें फ्रीडम नहीं चाहिए, उन्हें एक्साइटमेंट चाहिए, उन्हें धीरे धीरे बनने वाली वेल्थ नहीं चाहिए, उन्हें रातों रात अमीर बनना है। लेकिन मार्केट शॉर्टकट लेने वालों को हमेशा सजा देती है। जो इंसान धीरे चलता है वही अंत में सबसे आगे निकलता है, और जो जल्दी दौड़ता है वो अक्सर बीच रास्ते में टूट जाता है। अब सोचो, अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम अभी कौन से पड़ाव पर हो, तो अगला कदम क्या होना चाहिए। अगर तुम पहले पड़ाव में हो, तो सबसे पहला काम है रिस्क मैनेजमेंट सीखना। हर ट्रेड से पहले स्टॉप लॉस तय करना। अगर तुम दूसरे पड़ाव में हो, तो सबसे पहला काम है अपनी पिछली गलतियों को बिना जज किए ईमानदारी से लिखना। अगर तुम तीसरे पड़ाव में हो, तो सबसे पहला काम है स्ट्रेटजी बदलना बंद करना, और जो एक स्ट्रेटजी तुम्हारे पास है उसी पर 3 महीने तक ईमानदारी से काम करना। अगर तुम चौथे पड़ाव में हो, तो सबसे पहला काम है हर ट्रेड के बाद खुद से पूछना, मैंने अपना रूल फॉलो किया या इमोशन में आकर फैसला लिया। मैं जानता हूं यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मार्केट हर दिन तुम्हारी परीक्षा लेती है। जब पूरा मार्केट भाग रहा हो और तुम्हारा सेटअप ना बना हो, तब चुप बैठे रहना यह सबसे मुश्किल काम है। जब तुम्हारा लॉस लग जाए और तुम्हारा मन रिवेंज ट्रेड लेने का हो, तब खुद को रोकना यह सबसे मुश्किल काम है। लेकिन यही वो पल हैं जो तय करते हैं कि तुम आगे बढ़ोगे या वहीं अटके रह जाओगे। मुझे याद है, एक बार मैंने अपने एक करीबी दोस्त से पूछा था, तुम ट्रेडिंग में इतने साल से हो, तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज ने बदला। उसने बहुत देर तक सोचा, फिर बोला, मुझे किसी स्ट्रेटजी ने नहीं बदला, मुझे उस दिन ने बदला जब मैंने पहली बार अपने आप से झूठ बोलना बंद किया। उस दिन मुझे समझ आया, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स का खेल नहीं है, यह ईमानदारी का खेल है, खुद से, अपने इमोशन से, अपनी गलतियों से। अब मैं तुमसे एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। यह सफर 7 पड़ावों का है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम 7 महीनों में इसे पार कर लोगे। किसी को 2 साल लगते हैं, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल भी लग जाते हैं, और यह बिल्कुल सामान्य है। असली हार तब होती है जब तुम बीच में हार मान लेते हो, जब तुम खुद से कहते हो, मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। लेकिन अगर तुम टिके रहे, अगर तुमने हर गिरने के बाद फिर से उठने की हिम्मत रखी, तो एक दिन जरूर आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे, यह सफर मुश्किल था, लेकिन यह सफर ही असली दौलत था। तो अब मैं तुमसे फिर वही सवाल पूछता हूं, तुम अभी किस पड़ाव पर खड़े हो? कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि जब तुम इसे लिखोगे, तुम पहली बार खुद को ईमानदारी से देख पाओगे। और अगर तुम्हें ऐसी सच्ची, बिना लाग लपेट वाली ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बातें पसंद आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में सिर्फ इतना लिखना, जर्नी, ताकि मुझे पता चले तुम भी अपने अंदर के ट्रेडर को बदलने के लिए तैयार हो।